जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक ग्वालिन जो थी वो पंडित जी के लिए दूध लेकर जाया करती थी। उसका घर नदी के पार था और जब वो दूध लेकर आती थी तो उसको नदी पार करने के लिए नाव की ज़रूरत पड़ती थी और इस प्रकार नाव के इंतज़ार में उसको वहाँ पर बैठे बैठे बहुत देर हो जाती थी। और पंडित जी ये रोज़ देखते थे क्योंकि उसको दूध लाने में बड़ी देर होती थी। और एक दिन पंडित जी को गुस्सा आया और गुस्से में आकर उन्होंने उस ग्वालिन से कहा कि तुम इतनी देर में दूध लेकर आती हो, तुम घर से जल्दी क्यों नहीं आती हो। तो ग्वालिन कहने लगी कि मुझे नदी पार करने में दिक्कत होती है। मैं घर से तो टाइम पर निकल जाती हूँ, लेकिन नाव के इंतज़ार में मुझे वहाँ बैठे बैठे देर हो जाती है। जब नाव मिलती है तब मैं नदी पार करती हूँ। और इतना सुनने के बाद पंडित जी ने कहा कि लोग तो राम नाम लेकर भवसागर पार हो गए, तुम एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। और पंडित जी की ये बात सुनते ही उस ग्वालिन ने इस बात को सच मान लिया, क्योंकि वो ग्वालिन जो थी बड़ी भोली भाली थी। और अब वो उस दिन वहाँ से घर जाती है और अगले दिन जब दूध लेकर आती है तो आज वो नाव का इंतज़ार नहीं करती। वो सोचने लगी कि पंडित जी ने जो कहा है सत्य ही कहा होगा, वो झूठ नहीं कह सकते। सच में मुझे यहाँ पर बैठकर नाव का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, इसके कारण मुझे बहुत देर हो जाती है। और आज वो अब नाव का इंतज़ार नहीं करती है, नदी में उतरती है और सच्चे मन से भगवान को याद करती है और भगवान का नाम लेते लेते नदी पार कर लेती है। नदी पार करने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि उसने पैदल चलकर ये नदी पार की। लेकिन तभी उसे याद आया कि मैंने भगवान का नाम लिया तो साथ में मेरे भगवान थे, इसीलिए नदी पार हो गई। और अब वो रोज़ दूध को लेकर टाइम पर पहुंच जाती। फिर से पंडित जी बहुत दिनों से देखने लगे कि अब ये बिल्कुल टाइम पर आती है। तो अब पंडित जी ने उससे पूछा कि क्या बात है, अब तुम नाव का इंतज़ार नहीं करती हो, अब कैसे जल्दी आती हो। तो ग्वालिन कहने लगी कि पंडित जी, जब से आपने कहा तब से मैं आपकी बात को मानकर नाव का इंतज़ार नहीं करती। आपने कहा था कि लोग तो राम नाम लेकर भवसागर पार हो गए, तुम एक छोटी नदी पार नहीं कर सकती। सच में आपकी इस बात ने मुझे बहुत हिम्मत दी और आपकी बात में सत्यता भी थी। आपने सच ही कहा था और अब मैं नाव का इंतज़ार नहीं करती, भगवान का नाम लेकर नदी पार कर लेती हूँ। और उसकी बात सुनकर पंडित जी को यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे बेवकूफ़ बनाती हो, झूठ कहती हो। तो वो कहने लगी कि पंडित जी, मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगी। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम झूठ नहीं कहती हो कि चलो मुझे दिखाओ कि तुम कैसे भगवान का नाम लेकर नदी पार करती हो। और अब वो ग्वालिन खुशी खुशी पंडित जी के आगे चलती है और नदी के पास जाकर भगवान को सच्चे मन से याद करती है और नदी पार कर लेती है। पंडित जी ने जब ये देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वो अब सोचने लगे कि मैंने तो इससे मजाक किया था और इसने सच में इस बात पर विश्वास किया और आज सच में भगवान की इस पर इतनी बड़ी कृपा हुई, क्योंकि मैं तो ये नदी पार नहीं कर पाया और ये कैसे नदी पार कर गई। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पंडित जी जो थे नदी के किनारे ही खड़े थे, वो नदी पार नहीं कर पाए। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान पर सच्चे विश्वास के साथ समर्पण करके ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जिस प्रकार उस ग्वालिन पर भगवान की कृपा हुई, उसने पंडित जी की बातों पर विश्वास किया और भगवान ने उस पर अपनी कृपा की, जिसके कारण वो नदी पार कर ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।